6 मई 2025 हम जोधपुर से निकले जैसलमेर के लिए और जब हमें आर्मी के ट्रक दिखने लगे तो हम समझ गए थे कि हम जैसलमेर के काफी करीब आ चुके हैं। गाइस, हम आ चुके हैं बाबा रामदेव कठियावाड़ी रेस्टोरेंट पर। और यहाँ से जैसलमेर है एग्जैक्ट 100 किलोमीटर। और आप मानेंगे नहीं, जब हम घर से निकले थे इट वाज ऑलमोस्ट 299 किलोमीटर्स। तो हम सिंगल स्ट्रेच में सिर्फ हम पेट्रोल भराने के लिए रुके थे। 200 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं और फाइनली 200 किलोमीटर बाद हमने ये पहला ब्रेक लिया है हमारा। ऑनेस्टली हमारी कैपेसिटी बाइक पर बैठने की और अर्पित की राइड करने की बढ़ती जा रही है। पहले 30-40 किलोमीटर पे हमको लगता था कि बस अब नहीं हो पाएगा, बट अब तो हम 200 किलोमीटर स्ट्रेट चलने लगे हैं। तो अब यहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद जैसलमेर हमारा अगला स्टॉपेज होगा। We had our lunch and now we are moving towards जैसलमेर। चले चीते। जैसे ही हम जैसलमेर पहुंचते हैं हमारा स्वागत करता है ये क्यूट लिटिल फ्रेंड। उसके बाद में हमने चेक इन किया अपने होटल में और शाम को हम निकले जैसलमेर घूमने के लिए। पूरा जैसलमेर ही येलो पत्थर से बना है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। रात बहुत हो गई थी तो हमने डिनर कर कर सोने का फैसला लिया और नेक्स्ट डे इतनी थ्रिलिंग होने वाली है हमें नहीं पता था। आज है 7 मई 2025 और हम लोग अभी खड़े हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से जस्ट 20 किलोमीटर दूर तनोट माता के मंदिर के पास जैसलमेर में। हेलो गाइस, मैं हूं नैना और मैं और मेरे हस्बैंड घूमते हैं पूरा भारत अपनी बाइक से और आपको सुनाते हैं यहाँ के अलग अलग शहरों की कहानियाँ। तो अभी हम खड़े हैं थार के रेगिस्तान में, जो कि जैसलमेर में है। 2 दिन हमने वेट किया जोधपुर में कि बारिश खत्म होगी, लेकिन जैसलमेर में आके यहाँ पे एकदम अलग ही फीलिंग आ रही है। और हम लोग सुबह निकल गए थे जल्दी। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है उसके बारे में हमें जस्ट पता चला है और हम निकले थे यहाँ पे बॉर्डर के लिए। बॉर्डर हमको विजिट करना था, तनोट माता मंदिर जो कि पूरा कैंप में आता है आर्मी के, वो हमें विजिट करना था। तो लेट्स सी आज हम क्या विजिट कर पाते हैं। इतनी सारी आर्मी की गाड़ियां जा रही हैं कंटिन्यूसली, हमें काफी सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी नहीं पता कि वहां पर जाकर क्या होगा, बट मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि हम वहां पर जाकर क्या करेंगे और उसके बाद में हम कहाँ कहाँ विजिट करेंगे जैसलमेर में। लेट्स गो। जैसलमेर से 125 किलोमीटर चलकर थार के रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है तनोट माता मंदिर। ये वही जगह है जहां 1965 और 1971 के टाइम पर पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए थे, पर एक भी बॉम्ब फटा नहीं। यस, नॉट इवन वन। मतलब सोचो कि पूरा बॉर्डर एरिया हिल गया था लेकिन मंदिर बिल्कुल सेफ था। और यहाँ पर हमने माता के दर्शन किए और साथ में देखे वो बॉम्ब्स जो पाकिस्तान ने गिराए थे हम पर। आप यहाँ पर 1965 की वॉर के टाइम के फोटोज भी देख सकते हो। फिर हमने माता रानी के दर्शन किए। आपको पता है कि तनोट माता को रेगिस्तान की वैष्णो देवी कहा जाता है और यहाँ पर कोई पुजारी नहीं होते बल्कि बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। और ये जो सफेद रंग के रुमाल आप देख रहे हैं ये मन्नत मांगने के लिए बांधे जाते हैं। अगर आप नॉर्मल डेज में आएंगे तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं और पास ही में बॉर्डर है तो बॉर्डर भी विजिट कर सकते हैं। अभी हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है। इट इज ऑलमोस्ट बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर की सिर्फ फेंसिंग देखने के लिए जो मेन बॉर्डर पे जाना होता है आज वो रास्ता बंद था। हमने यहाँ पे दर्शन किए लेकिन हमें पहले ही मना कर दिया गया कि आप शूट नहीं कर सकते हो। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की तो हमको थोड़ा सा शूट करने के लिए मिला था। सिर्फ हमने मंदिर का शूट किया, लेकिन वी कैन नॉट शेयर द सिचुएशन, तो वी विल नॉट, राइट? हाँ, वी विल नॉट शेयर द सिचुएशन। कभी बाद में फिर से व्लॉग अपलोड करूंगी इस बारे में, लेकिन थोड़ा सा टाइट सिचुएशन थी। अब हम लोग क्योंकि बॉर्डर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में अगर आओगे तो बॉर्डर तक जाने को मिलता है जहाँ पर प्रॉपर फेंसिंग है, पाकिस्तान सामने है आपके। लेकिन अभी वो नहीं हो सकता था क्योंकि आज ही जस्ट ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अभी हम लोंगे वाला जा रहे हैं और लोंगे वाला पहले बॉर्डर हुआ करता था, बट 1971 के बाद में क्योंकि हमारी आर्मी आगे तक चली गई थी तो बॉर्डर थोड़ा आगे बन गया है। बट इट इज जस्ट 7 और 8-9 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोंगे वाला म्यूजियम। तो अभी हम लोग लोंगे वाला म्यूजियम जा रहे हैं और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग थी। अब वहां पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है।
चलो। तनौट माता से 35 किलोमीटर रेगिस्तान में आगे बढ़कर हम पहुंच जाते हैं लोंगेवाला बॉर्डर, और वहां जाकर मुझे गूज़बम्प्स आते हैं ये पढ़ के कि बॉर्डर सिर्फ 15 किलोमीटर है। मतलब कि हम उस जगह खड़े थे जहां पर एक समय पर भारत पाकिस्तान की वॉर हुई थी, और मैं बात कर रही हूँ 1971 के वॉर की, जब कुछ पाकिस्तानी टैंकों का सामना यहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर्स ने किया था। और ये हैं हमारे वो टैंक जिससे हमने पाकिस्तान को पीछे खदेड़ा था, और उसके बाद में हमने पाकिस्तान के जवानों को मार कर उनके कुछ टैंक्स और गाड़ियां भी अपने यहाँ रख ली थी। ये सब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। फिर हमने वो बंकर देखे जहाँ से गोलीबारी की जाती थी पाकिस्तान के लिए, और यहाँ जाकर मुझे बहुत ही इमोशनल फील हुआ, क्योंकि कुछ जवान तो हमारे भी शहीद हुए होंगे ना इस जगह पर, और आज मैं वहाँ खड़ी हूँ जहाँ से पाकिस्तान के कितने टैंकों को हमने उड़ाया है। फिर हमने अपना शहीद मेमोरियल देखा, और वहाँ पर हमने देखे 1965, 1971 में यूज़ किए गए हथियार, और पढ़ी अपने शहीदों की स्टोरी। और हमने वहाँ वो पढ़ा जो कि हमारी किताबों में यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता है, कि कैसे हमारे शहीद जवान पहुँच गए थे इस्लामाबाद और लाहौर तक, लेकिन किसी कारणवश उन्हें वापस आना पड़ा। अब वो कारण क्या था वो मैं बताऊंगी तो शायद चैनल पर स्ट्राइक आ जाए, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि आज सब कुछ क्लोज होने के बाद भी हमारी इंडियन आर्मी ने हमको ये सब घूमने का मौका दिया। मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। फिर हमने भारत का आखिरी कैफे देखा जहाँ से इस्लामागढ़ सिर्फ 79 किलोमीटर था। ज्यादा देर तक वहां रुकते तो सेफ नहीं होता, तो हम सीधे रामगढ़ आ गए। अच्छा, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि जब उन्होंने ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से बॉर्डर कितना दूर है, पाकिस्तान कितना दूर है, तो उन्होंने बोला कि जस्ट 15 किलोमीटर, वहां लिखा भी था। और मुझे वहां के जो जवान है उन्होंने कहा कि आप अभी पाकिस्तान बॉम्ब के रडार में है। आई वाज लाइक व्हाट। वो मेरे लिए कभी ना भूलने वाला मोमेंट है। तो एग्जैक्टली हम जिस लोकेशन पे थे, ऐसे तो सब कुछ बंद था, हम चाहते थे कि हम बॉर्डर जाएं बट हम नहीं जा पाए। तो जो लोकेशन पे हम लोग थे वहां पर युद्ध हुआ था, मतलब वॉर वहां हुआ था 1965 में। तो बहुत, मतलब ऐसे गूज़बम्प्स आए मुझे वहां जाके यार, बहुत अलग फील था। सो अब हम लोग यहाँ पर खाना खाने वाले हैं, और यहाँ से फिर हम निकलेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम सेफली बॉर्डर से निकलकर आ गए हैं जैसलमेर के रास्ते में। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो और ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियोस को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हम भारत के अलग अलग जगहों पर घूमकर वहाँ की कहानी आपको सुनाते हैं। और जो अगला वीडियो आने वाला है ना, उसे मिस करना, बहुत इंटरेस्टिंग है।